नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। जानते हैं आज की पूरे सराफा बाजार के अंदर आज की क्या रिपोर्ट है सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, राम राम जी, क्या हाल है राणा जी? बहुत बढ़िया बाबू जी, आप बताओ। और सुना दो जी, क्या रिपोर्ट है आज पूरे कुच्चा महाजनी के अंदर आपका पूरा एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार। राणा जी आप ये देखिए, मार्केट में अपने हाईएस्ट से काफ़ी ज़्यादा कमोडिटी मार्केट नीचे चल रही है। जैसे कि 45-46 हज़ार रुपये गोल्ड नीचे चल रहा है। और सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर आपकी लगभग आप ये लगा लो 410 के आसपास था और लेस करेंगे आपका आज आपका हो गया जी 230। तो मोटा मोटी 1,80,000 रुपये किलो के हिसाब से आप पे लेस चल रही है चांदी। 1,80,000 रुपये तक चांदी नीचे चल रही है और 45-46 हज़ार रुपये आपका सोना। हाँ जी, और एमसीएक्स की रिपोर्ट देता हूँ जी। गोल्ड में तो आपकी कोई भी चाल नहीं है, लगभग 40-50-100 रुपये ऊपर, 40-50-100 रुपये नीचे चल रहा है। और सिल्वर की बात करेंगे 1,500 रुपये प्लस की चाल है। और अभी मार्केट वॉलेटाइल है, कोई भी रेट नहीं, आप ये समझो मार्केट में कोई भी रेट सटीक नहीं चल रहा, प्लस माइनस हर कॉल पे लगा रहा है। अभी का जो आपने आज का फिजिकल रेट निकाला है खरीदने और बेचने का, वो रेट दिखाओ जी आज का। आज 25 जून 2026 के दिन भाव जी 24 कैरेट का भाव 1,40,000 रुपये, 1,32,480 22 कैरेट। ये तो बहुत ज्यादा मार्केट टूट गई जी आज हाँ फिजिकल जी। 18 कैरेट 1,09,440, 14 कैरेट 86,400। ये आपके 10 ग्राम के भाव है जी। सिल्वर तो आज 2,30,000 रुपये किलो होगी जी पूरी है। हाँ, बहुत डाउन चल रहा है मार्केट। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ राणा जी, अभी जिस टाइम हम शूट कर रहे हैं वीडियो और अपलोडिंग टाइम के बीच में भी रेट कुछ भी जा सकते हैं। तो कभी भी आपको कहीं से भी ज्वेलरी परचेज करनी है, कॉइन परचेज करना है या कॉमोडिटी मार्केट से कुछ भी बाइंग करना है, आपको तुरंत तभी रेट लेना है जिस टाइम आप बाइंग के लिए उस जगह पे मौजूद है। कारण क्या है, क्योंकि रेट में क्या हो सकता है, अभी जो मैं रेट बता रहा हूँ हो सकता है 1 घंटे बाद रेट काफ़ी ज़्यादा प्लस चले जाए, या हो सकता है 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा रेट में नीचे गिरावट आ जाए। 2,000, 3,000, 4,000 कुछ भी नहीं, मतलब कोई आइडिया क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि वॉलेटाइजेशन में क्या होता है, वॉलेटाइल होती है, प्लस माइनस चलता ही चलता है जी। क्या चल रहा है जी आपकी पूरी कुच्चा महाजनी की मार्केट में? पूरा गोल्ड सिल्वर का पूरा डाटा बताओ जी। क्या इतना रेट टूटने का क्या कारण है, इतना ज़्यादा रेट एकदम से ही? कल आपका पहले 1,47,000 आया, 50,000, फिर 47,000, कल 45,000, आज 44,000। राणा जी, रेट बढ़ने का या रेट टूटने का कारण ना सबसे मेजर जो होता है डिमांड और सप्लाई। आप ये मान के चलो, अगर मार्केट अभी इसी टाइम की जो करंट सिचुएशन है, अभी गोल्ड सप्लाई या कमोडिटी या मेटल सप्लाई अभी इतनी ज़्यादा है और ग्राहक कस्टमर अभी कम थे। अभी मार्केट फिर दोबारा उठी है, मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रही है, लेकिन रेट का ना आप एक स्पेसिफिक किसी एक सिंगल रीज़न को कारण नहीं बता सकते। अब जैसे कि आपने देखा कि जो वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकल नेचर चल रहा है, या फिर जो भी हमारे देश में अपील, या जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो अपील कर रहे हैं कि अभी सोने को कम से कम खरीदा जाए, क्योंकि हम आयात को मतलब इंपोर्ट को कम से कम करें, तो हर चीज़ का ना इम्पैक्ट है जी इस पे मार्केट में। अभी इस टाइम पे जो कस्टमर एक्टिव हैं वो सबसे ज़्यादा अपना पुराना जेवर को मॉडिफिकेशन करा रहे हैं या पुरानी ज्वेलरी को लाके उसके बदले में नई ज्वेलरी बाइंग कर रहे हैं। तो अभी इस तरीके का सिनेरियो मार्केट में क्रिएटेड है। बाकी देखते हैं अभी कैसे क्या रहेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। या कह रहे थे ना जी, जिनके मतलब बच्चों का प्रोग्राम है, वेडिंग है, या आगे कोई स्पेशल ओकेजन है, लेकिन रेट इतने ज़्यादा प्लस जा चुके हैं, उनके लिए राहत है ये, मतलब वो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने रेट तेज में आपने बाइंग कर ली, आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, डिसिप्लिन के साथ आप मतलब थोड़ा शांत रह के। क्योंकि कारण क्या है, कमोडिटी मार्केट कभी भी अपने ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट या नीचे चल रही है तो वो कभी रिकवर नहीं करेगी। बस समय का हमें ये देखना है कि कितने समय में रिकवर करती है। रिकवर ज़रूर करेगी, ये पक्का है जी। क्योंकि कारण क्या है, जो बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनका अपना टोटली देखिए यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़, आप उस पर सर्च करें कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, JP मॉर्गन है या आपका अदर जो भी बड़े बैंक ऑफ अमेरिका, ये क्या कहते हैं, इनकी प्रेडिक्शन या इनकी एनालाइज रिपोर्ट क्या कहती है, आप उस पर ना बिल्कुल एक डिटेल में उसकी समरी को चेक कर सकते हो जी। तो इसके बीच घबराहट के बीच लोग बेचने भी आ रहे हैं जी सोना की, कभी और न गिर जाए, ऐसा भी कोई चल रहा है? या बाबू जी, बेचने वाला ना देखो, मार्केट में 2 जना होता है, जिसके साथ है कि जिसकी समस्या है, जिसको पैसे की अभी सख्त ज़रूरत है, या किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है, मतलब XYZ रीज़न, वो तो कस्टमर में है कि मेरे को अभी पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो जो भी भाव चल रहा है, इंसान लॉस में तभी सेल करता है कि कोई ना कोई रीज़न हो। ठीक है जी। दूसरी चीज़, जिन्होंने लोन पे पैसा पिक कर रखा था, या मतलब आप कह सकते हैं ब्याज बट्टे पे पैसा उठा रखा था, वो पैसा उन्होंने ना एक हमेशा इंसान एक अच्छी सोच के साथ लगाता है कि रेट बढ़ेंगे, भविष्य में मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, लेकिन उनका ना ब्याज भी जा रहा है। जिससे पैसा लिया, जिससे आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट भी आपने पे करना है। फिर उसके बाद ये जब इतना नेगेटिव जा चुका है, मतलब अभी इस टाइम पे आप देखिए, अब मेरे को नहीं पता कि आपका एग्जैक्ट पेइंग क्या था, आपने किस अमाउंट पे आपने बाइंग करा था मेटल को, लेकिन मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, ना तो आप आपका अपनी कैपिटल हो, आपका अपना पैसा हो, तो आप बिल्कुल निवेश कर लो। अगर आपका पैसा अपना नहीं है, नहीं, मतलब ट्रेडिंग के पंगे में भी इस टाइम पे मत पड़ना जी। बाकी देखिए, सोना सबकी करो मन की जी, ये तो मेरी पर्सनल राय है जो मेरे को लगता है जी। बाकी सबकी अपनी सोच, अपना करने का, काम करने का तरीका अलग है। कितने टाइम पहले वाला रेट आ गया जी? पिछले साल वाला रेट आ गया फिर दोबारा जनवरी से अब तक में तेजी की? जनवरी में क्या रेट था आपका?
राणा जी एक बार इसका एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप मान के चलो एक 18-20 के आसपास ही मैंने भाव देखा है, 1,18,000 1,20,000, ये फरवरी जैन के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये तो एग्जैक्ट एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हम हर रोज़ आंकड़ों में रहते हैं जी, कभी पूरे दिन में कोई आंकड़ा, पूरे दिन में कोई कम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा। वर्बली में गलत भी हो सकता है, लेकिन एक बार मैं इसको चेक करके कल आपको ये रिपोर्ट दूंगा कि इस महीने में क्या रेट रहा है, इस महीने में क्या रहा है, इस महीने में क्या रहा है, 1 साल का आपको दे देंगे। उनके लिए क्या राय है जिन्होंने और महंगा खरीदा है जी, मतलब जिन्होंने 1,90,000 के भाव में खरीदा है, उनके लिए क्या मैसेज है जी? देखिए जी, अगर पैसा आपका अपना था, कैपिटल आपकी अपनी थी, आप इसको आपने इन्वेस्ट एक चीज़ सोच के करा था कि भाई मेरे को भविष्य के लिए मैं इसको इन्वेस्ट करके रख रहा हूँ। एवरेज हो सकता है कई लोगों ने एवरेज ना करके रखा हो कि एक साथ में परचेज कर लिया। एवरेज में क्या होता है, जैसे कि आपने हर रेट में अलग अलग बाइंग करी, जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, मतलब आपके अपनी बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपने ले लिया ना जी, उसको आपको अपने माइंडसेट को नेगेटिव नहीं करना, आप पॉजिटिव वे में उसको थिंकिंग करके ही आगे चलो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब कोरोना काल आया था या फिर जो अभी समस्या चल रही है, ये छोटे पीरियड के लिए चलती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसी दौरान में बस ये आपकी एक कहते हैं ना परीक्षा है, ये परीक्षा की आप इसमें करते क्या है, आप लॉस में बुक करते हो या फिर अपने पास होल्डिंग करके एक कहते हैं सिकंदर बनना है जी। तो बेसिकली आपकी डिसीजन आपका है। मैं तो आपको पूरा 100% की आपको राय दूंगा, अगर आपने तेज रेट में बाइंग कर रखी है, आप होल्ड करके चलो। बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं उनका मानना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ये अपने हाईएस्ट से भी प्लस जाएगा, तो ठीक है जी। अब हमारी राय तो ये है, बाकी देखिए जी राय कौन मानता है कौन नहीं मानता, टोटली मतलब डिसीजन आपका है। सिल्वर तो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है जी बाबू जी, एक ना कमेंट आया था, वैसे इतना मार्केट डाउन आने का सबसे बड़ा रीज़न कारण क्या है जी? मतलब अभी कोई जो आपको लगता है भी पर्सनल, इतना बड़ा कारण क्या हो सकता है भी मार्केट इतनी डाउन आई जी? राणा जी, इसका ना एक स्पेसिफिक कारण नहीं है जी। मैं आपको फिर बार बार समझा रहा हूँ। जब से आप ये देखो, ईरान और इजराइल का जब वॉर स्टार्ट हुआ था, आपका शनिवार का जो दिन था, वो उस दिन के बाद से मार्केट में कभी उतराव कभी चढ़ाव, क्योंकि हमारे नेसेसिटी आइटम्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। जैसे कि आप ये लगा लो, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, जो रोज़मर्रा में लोगों को चाहिए, चाहे वो मतलब ये लगा लीजिए कमर्शलाइज्ड में भी या आप मतलब पर्सनलाइज्ड में भी, अगर आप अपने खुद के लिए जो नेसेसिटी आइटम में काउंट होता है, मतलब वहाँ पर असर आने के कारण क्या था, हमारे देश पे अपने पास भी ना, देखिए हर देश में ना एक फॉरेन मतलब एक करेंसी होती है जी, मतलब अपने पास कितना पैसा रखा हुआ है, उस अमाउंट को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि हमें एक नेसेसिटी पे पैसे को लगाना है या फिर अपने एक ज़रूरत के सामान पे लगाना है या फिर अपने शौक के उसके हिसाब से लगाना है। तो इसीलिए ना गोल्ड की इंपोर्ट कम करने के लिए भी सरकार पूरी अपनी मेहनत कर रही है। इंपोर्ट कम होगा तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे कम यूज़ होंगे, करेंसी बाहर की कम यूज़ होगी। और क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल जैसी करेंसी पे 12 लाख करोड़ का भी पीछे का डाटा आया था कि हमारे भारत ने 12.5 या 12 लाख करोड़ के आसपास में क्रूड ऑयल को अपने पास लेने के लिए, ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए पैसा दिया है। तो हमारे पास भी ना हर इंसान की, जैसे हमारे मान के चलो, इसका एग्जांपल देता हूँ, हर इंसान के पास एक पॉकेट होती है, उसके पास अपने पैसे हैं, तो उस पैसे से उसको डिसाइड करना है कि भाई मेरे को शौक पूरा करना है या मेरे को नेसेसिटी पूरी करनी है। तो इसी तरीके से अभी सिनेरियो क्रिएट हुआ है। इसका एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे इसका पर्टिकुलर कारण क्या है। उतराव चढ़ाव तो कमोडिटी मार्केट में चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको फिर से वो बात कह रहा हूँ कि अपने हाईएस्ट से इतना नीचे जो आप गोल्ड देख रहे हैं, और ये बात ना कुछ साल पहले चांदी में भी आई थी जी। अच्छा, जब आप ये देखिए 70-80 हज़ार 75 हज़ार से कितने एकदम 20-30 हज़ार रुपये नीचे रह गई थी चांदी, और कई साल रही। तो ये कारण आपको बस ये दर्शाता है, आपका वो 70,000 रुपये का रेट आज 3 गुने 4 गुने से भी ज़्यादा मार्केट में जो बायर हैं, जिनके घर वेडिंग है या कुछ है, वो उनके लिए क्या मैसेज है जी? भी वो अब खरीद दें, बाद में खरीद दें, कब खरीद दें जी? आपका अपना पर्सनल मैसेज क्या है? भी पूछ रहे, कहीं कमेंट भी आ रहे, कहीं पूछ भी रहे कि हमारे घर जैसे किसी के घर शादी है तो ये मौका ठीक है या आगे और सस्ता होगा क्या? अगर आपको ये वाली राय देता हूँ कि आज आप ना परचेज़ करके आगे परचेज़ करो क्योंकि आगे रेट कम होने के आसार है, नहीं, वो बात टोटली गलत है। लेकिन हमें अपने देश के साथ भी चलना है। हमारा देश कहता है कि भाई अभी नया आर्टिकल कम से कम परचेज़ करो, जिससे कि हमें आयात ना करनी पड़े इतनी, या मतलब इंपोर्ट हमारी सेविंग हो, इंपोर्ट कम से कम हो। लेकिन इसकी एक सुझाव ये है जी, आप अपना पुराना जेवर, अपनी पुरानी ज्वेलरी को उसका बार्टर कर सकते हो। जैसे बार्टर का मतलब एक्सचेंज कर सकते हो कि पुराना ज्वेलरी, जिस भी ज्वेलर से आप जुड़े हुए हैं, अपना पुराना सामान ला के नया सामान लेना, ये भी फॉर्मूला है। वरना देखिए टोटली डिसीजन आपका है। आप सपोज करो जितना आपको एक आपने प्लानिंग कर रखी है, इतना मेरे को अमाउंट स्पेंड करना है, आप उसमें कम से कम में कितना आप कर सकते हैं, आप वैसे बिल्कुल चल सकते हैं। सरकार ने बैन नहीं लगाया, रोक नहीं लगाई, उन्होंने एक अपील करी है, एक रिक्वेस्ट करी है कि कम से कम। तो हम भी आपको हर वीडियो में यह बात दोहरा रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं जी, हमें अवेयर करना है अपनी जनता को भी। देखिए आखिरकार हम सभी जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं या हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सारे एक ही उसके अंदर आते हैं जी, देश हित के लिए बात करते हैं। तो बस यही चीज़ है मेन, बाकी कॉल आपका, डिसीजन आपका, आप जिसको लेना है जी वो तो देखिए मार्केट में प्रेजेंट है। फुटफॉल हर जगह है, फुटफॉल एक जगह नहीं है, हर इंडस्ट्री के अंदर है। अब जिसके खुद की बैटिंग है, बैटिंग एक इतना स्पेशल, तो हाँ जी, मन बनाया हुआ है कि हमें लेना है, वो तो ले रहे हैं जी, भी लेके ही रहेंगे चाहे रेट आपका चल रहा हो जी। मतलब लेने वाले बायर हैं
जिनको लगता है रेट कुछ भी हो अब हमारे लिए बेहतर है रेट, और जिनको लगता है भी और डाउन जाएगा तब खरीदेंगे, वो अलग हैं सोचने वाले जी। बाबू जी पहले क्या होता था 24-25 में 90,000 रुपये के अंदर, मतलब मान के चलो आप 90,000 का जब भाव होता था 80-90,000 रुपये का। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जी, 100 ग्राम से देता हूँ। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं और 2024 से 25 के बीच में आपका 100 ग्राम 90,000 रुपये के रेट से 9 लाख रुपये का आ गया जी 100 ग्राम। और आज उसी 100 ग्राम का आपको लेने के लिए डबल पैसे पे करने हैं, मोटा मोटी 15 लाख रुपये हो गया आपका, ठीक है जी। और हाईएस्ट से देखेंगे, हाईएस्ट तो काफ़ी ज़्यादा ही चला गया था। तो गोल्ड इंडस्ट्री की ना ये चीज़ रही है, आप जितना अगर विलम्ब करेंगे या लेट करेंगे, वो मेटल रेट किसी के हाथ का वो नहीं है कंट्रोल कि आप उसको रेट को फ्रीज कर दो, रेट रोक के चलो, नहीं। तो आप ज़रूरत कभी भी आ सकती है जी। तो ज़रूरत जब भी आपको आवश्यकता है, आप थोड़ा थोड़ा करके, आपका आगे प्रोग्राम है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी बाइंग करके अपने पास रख सकते हैं कि इतना ग्राम, या इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कि गोल्ड की तेज़ी आपका देखिए कॉइन रोक सकता है। अगर सपोज करिए आपका है कि मेरे को 100 ग्राम लेना है, तो आप 100 ग्राम की जगह 20 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम करके छोटे छोटे कॉइन ले लेके इसका इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, चाहे गोल्ड फिर 3 लाख भी हो जाए। अगर आपने उतने ग्राम का कॉइन ले लिया तो आपके वो जो तेज़ी को गोल्ड के कॉइन्स भी तो मेंटेन कर ही लेंगे, आपका धन जो गोल्ड कॉइन के फॉर्म में है वो भी तो इतना प्लस जा चुका होगा। लेकिन फिर से मेरी एक वो चीज़ है कि अभी जब तक ये दिक्कत चल रही है, आप इस दौरान में अपने पास कॉइन एक्सचेंज का सिस्टम ज़्यादा रखें कि जैसे आपके पास ज्वेलरी है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी सेफों में है कि भाई ये वाला आर्टिकल हम नहीं पहनते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, पुराना हो गया, उस डिज़ाइन को आप रिप्लेस करके नया कर सकते हैं। इससे क्या एक रोटेशन हो जाएगी पुराना ज्वेलरी जाके। और देखिए जो कारीगर है नीचे के स्तर पे भी आप उनको भी काम मिलेगा। कुछ कारीगर डिपेंडेंट होते हैं रोज़ के काम पे, रोज़ के एक उनका मतलब कहते हैं ना कि किसी को मतलब रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना है, तो यहाँ पर भी स्थल पे भी कारीगर होते हैं, तो वहाँ पर भी बिजनेस पहुँचना चाहिए, व्यापार चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा रनिंग में रहेगा, समस्या भी निकल जाएगी और सारे काम भी हो जाएंगे। क्या लेके आए हो जी आज स्पेशल चीज़ें, जो किसी की शादी है, वेडिंग है, उनके लिए क्या? राणा जी जैसे वेडिंग सीजन चल रहा है, हमारे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट चोकर हर रोज़ आ रहे हैं, हर रोज़ नए चोकर्स आते हैं। और क्योंकि देखिए हमारे पास सेलिंग डिमांड ज़्यादा है, तो इस कारण अभी लाइट वेट से शुरुआत करता हूँ। ये है 26 के आसपास है जी, कितना है जी, 26 ग्राम 930 मिली, मोटा मोटी 27 ग्राम के आसपास मान के चलो। ये चोकर के साथ में इयरिंग भी आ जाता है आपका, हॉलमार्क इयरिंग के साथ वेट बताया आपने 27 ग्राम। हाँ 26 ग्राम 990 मिली है, 27 ग्राम आप कह लो जी। और हाँ जी इयरिंग के साथ कोई भी वजन मैं अगर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ। मेकिंग चार्जेस और जी मेकिंग चार्जेस ये येलो टैग है, वैसे आई थिंक इसमें मेकिंग चार्जेस 4.9, 3.9 और 2.9% में होने चाहिए। तो अभी ये लेटेस्ट के जो भी आते हैं वो टैगिंग येलो आती है, वाइट आती है, उसके बाद ये हम इसको चेंज करते हैं जी। ये पूरा प्रोसीजर चलता है। लेकिन मैं आपको हमेशा वो वैरायटी दिखाता हूँ जिस दिन हमारे पास स्टॉक इन नया वैरायटी यहाँ पर हमारे शोरूम पे आ रही है। बाबू जी ये वाला आपका वर्क आ जाता है, ये वर्क भी ना काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके झुमके पे फोकस कराऊँ। हमारे पास ना मेन कंसर्न हमारा होता है फिनिशिंग। किसी भी जो वेयर है, जो मतलब कस्टमर है जो इसको वेयर करेगा या जो ब्राइड है, मेन उनका कंसर्न होता है कि बिल्कुल बारीक फिनिशिंग होनी चाहिए। देखिए अगर आप किसी को मेकिंग भी पे कर रहे हैं, उसका खर्चा भी पे कर रहे हैं, तो 100 असूल सी बात है कि आपको उसके बदले में ज्वेलरी एक बहुत सुंदर मिलनी चाहिए। हमारे पास पूरे प्रॉपर सिस्टम्स रहते हैं, प्रोसीजर रहता है, मशीनें रहती है, आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करते हैं। ये देखिए जी, ये वाले देखिए, ये चोकर थोड़ा वजनदार आ जाएगा। ये आपके 18 कैरेट 22 कैरेट दोनों। ये वाला जो आपने दिखाया कितने कैरेट का था जी? ये वाला आपका है जी 18 कैरेट का। 18 कैरेट की जो गोल्ड की फाइन प्योरिटी 75% होती है। 75% जी। बाकी अलॉय मेटल मिक्स होता है, जिस कारण गोल्ड में मजबूती दी जा सके। इसके बाद सेट दिखाओ जी। सेट की वैरायटी आज फिर से दोबारा एक्टिव हो चुकी है मार्केट के अंदर। ये सेट आ जाते हैं जी। एक बार दिखाओ जी स्किन टोन पे या कहीं पे, आप एक बार दिखाओ ये वाले सेट, इधर का वाला सेट दिखाओ। इसमें राणा जी कस्टमर को आपके पास आके इतना बड़ा होलसेलर जी आप, तो क्या बेनिफिट होते हैं? अभी इतने दूर दूर से कस्टमर आपके पास लेने आ रहे हैं, अभी रेट भी डाउन है, और इनको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं जी इतने दूर दूर से? राणा जी बेनिफिट मेन होता है कि एक चीज़ अच्छी मिल जाए, 22 है तो 22 हो जाए, प्योरिटी मतलब पूरी मिल जाए, और दूसरी चीज़ आपका एक रिजनेबल मेकिंग में बढ़िया काम हो जाए। देखिए आज की डेट में गोल्ड के ही रेट इतने प्लस जा चुके हैं क्योंकि मेकिंग चार्जेस चलती है परसेंटेज में, और परसेंटेज किस पे एप्लीकेबल होता है? वैल्यू पे। गोल्ड की वैल्यू ही 2 गुना हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेकिंग आज से आप 1 साल पहले दिया करते थे 5% के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से 90,000 रुपये में, आज वो 90,000 रुपये 1.5 लाख हो गए। 1.5 लाख रुपये की 5% के हिसाब से देखोगे, परसेंटेज तो फिक्स है, परसेंटेज वही रही, लेकिन आपकी जो मेकिंग की बनवाई थी वो डबल हो गई। अब ठीक है जी, इसमें क्या हो सकता है, जो व्यापारी भाई है, या मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, हम कोशिश करते हैं मेकिंग कस्टमर के सारा बर्डन उस ना पड़ के हम कम से कम मेकिंग में करें और बढ़िया फाइन से फाइन काम करें। अगर रेट और डाउन आएंगे, जैसे अगर लगता है भी मान लो आएंगे डाउन,
तो क्या मेकिंग चार्जेस आप बढ़ाओगे जी? राणा जी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे मेकिंग चार्जेस। हमने अपने खर्चे इतने नहीं पाले हुए, हमने अपना हमारा वेयर हाउस दिखाओ, हमने उस हिसाब से काम करा हुआ है कि हमारे कम खर्चों में हम प्रोडक्टिविटी कैसे कर पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी खर्चे की जीत वही होती है कि आप एक जैसे आप माहौल में काम कर रहे हो, एक एनवायरनमेंट भी सही मिल जाए और दूसरा आपके खर्चों पे कंट्रोल आ जाए। हमारे खर्चों पे कंट्रोल है, हम अनाप शनाप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। या अगर हमने कोई एक एक्सपेंसिव मशीन को इंस्टॉल करा हुआ है तो वो मशीन ऐसा नहीं है कि कुछ ही सेट निकाल रही है, उसकी प्रोडक्शन की हमने एफिशिएंसी ऐसी बना रखी है कि हमारे कस्टमर पे बर्डन ना पड़े मेकिंग चार्ज का। नहीं, जब बाई चांस मान लो, एक मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ जी। जैसे एक 6 लाख का अमाउंट है, हाँ 6 लाख के अंदर से आपको 1% कमीशन भी बची, ठीक है, तो वो ठीक है। और अगर रेट डाउन आ गए तो 3 लाख हो गया, उसमें से 1% बची, तो इसमें फ़र्क है ना। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मेकिंग चार्जेस बढ़ा सकते हो जी? नहीं नहीं, ऐसे सिनेरियो में मेकिंग नहीं बढ़ाते जी। क्योंकि देखिए, मैं अगर सपोज करो आपने कहा कि जैसे 6 लाख रुपए भाव है और आप मेकिंग कस्टमर से ले रहे हो, है ना जी, 1% ले रहे हो, आपने कहा कि 6,000 रुपये हो गया मोटा मोटी, और वो रेट गोल्ड के 6 लाख के रह गए 3 लाख रुपए। 3 लाख पे जब आप 1% लोगे 3,000 रुपये, क्या हुआ पड़ते में आएगा? आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। देखिए जी, उसमें क्या होता है ऐसे सिनेरियो में ना, मेकिंग चार्जेस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, एकदम से इतनी ज़्यादा कंपनसेट नहीं करी जाती। आप सपोज करो जो अगर मैं 6,000 रुपये ले रहा हूँ कस्टमर से, मान के चलो मेरा मान लो प्रॉफिट 6,000 रुपये का है, 6,000 रुपये मैंने मार्जिन लिया और मेरी जो घर में कॉस्टिंग 4,000 रुपये की आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे जी, वो परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। एक बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक क्वेश्चन में ये रखा जी। इसमें क्या है जी, जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है उससे तो मेरे को ऊपर रखना पड़ेगा। आज मैंने 8% को 3% किस रेंज पे करा है जी? किस रीज़न से करा है? इसी कारण से तो करा है। जो मेकिंग चार्जेस हमारी आज से कुछ साल पहले 8% होती थी, अगर मैं इस आर्टिकल को कहता हूँ, ये मिनिमम इस मेकिंग इसकी 8% थी। हमने उसको खर्चे को कम कैसे करा? एक तो वो वैल्यू बढ़ गई। सपोज करो इसको मेरी बाबू जी, ये ऐसे मानो आप, अगर मैं इसको देसी तरीके से समझाता हूँ, इस प्रोडक्ट को तैयार होने में 2,000 रुपये का खर्चा अगर आ रहा है, 2,000 रुपये खर्चे पे उस टाइम के परसेंटेज के हिसाब से मेरे को अगर 3,000 रुपये 4,000 रुपये आ रहे थे, जिसमें मेरा 2,000 रुपये का खर्चा कट होकर 2,000 रुपये बच रहे थे, लेकिन वो वैल्यू के कारण परसेंटेज मेरे को अब 10,000 रुपये आ रही है। मेरा खर्चा तो 2,000 रुपये का है, मेरे को 10,000 रुपये रहे हैं, मैं 8,000 रुपये मार्जिन ना लेने की जगह मैं उसको इतना श्रिंक कर रहा हूँ, जिस कारण मैं 2.9% पे आ गया। क्योंकि वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है, हमारी परचेजिंग पे हम और मेहनत कर चुके हैं। पहले हम कर रहे थे जी, हमने आगे वेंडर से सामान लिया, लेकिन 70 से 80% 90% हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, जिस कारण हम कस्टमर को बेस्ट रेट और बेस्ट डील दे पाते हैं। मेन चीज़ है, एक तो अपने घर पे तैयार हो रहा है तो समझ आता है कि भाई प्योरिटी और सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक चीज़ कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, ये वाला जो आपने सेट देखा था, ये एग्जैक्ट सेट, सेम डाई का सेट ये इधर बना हुआ है। ये सेम डाई का सेट है। एक बार आप दोनों इसको ना दोनों हाथ एक बार दिखाओ जी, एक बार इसको और अच्छे से दिखाते हैं। और क्या क्या खासियत है? खाली इसमें ना कलर कंट्रास्ट लगातार दिखाते चलो, और वेडिंग के लिए निगाह तो कराओ। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये एक ही डाई से बना हुआ है। और इसके बाद आप बताओ जी, और कलेक्शन क्या देख रही? कलेक्शन दिखाओ, मतलब चैन में दिखा दो, यूनिक चीजें दिखाओ जी, पूरी की पूरी जो वेडिंग की हो जी, अलग वेडिंग के उसमें ना जी, जैसे लाइट वेट चैन चलती है, आपने कहा था जी बिल्कुल लाइट वेट चैन दिखाओ, तो ये हमारी 4.9% मेकिंग के अंदर ब्लू टैग 4.9 है। 6 ग्राम 610 मिली की चैन आ गई जी, 5 ग्राम 930 मिली की चैन आ गई, 4 ग्राम की आ गई। कितनी है जिनकी? ये टैगिंग से है जी, ब्लू टैग का मतलब 4.9%। हाँ जी, ये ग्रीन ग्राम से शुरू है जी? ये 4 ग्राम से है जी, अभी निगाह 4 पे पड़ी है, बाकी 3 ग्राम पे भी आ गई। देखो जी 3 ग्राम 2 ग्राम आ गई जी, 2 ग्राम शुरुआत है जी। जो मान लो 2 ग्राम की है, तो आज का रेट हो गया जी एक तो, और उसके ऊपर मेकिंग चार्ज, उसमें मेकिंग चार्जेस। और ये वाला भी बाबूजी इसमें ये भी है 3.9 में भी है। देखो ये वाला ये 3.9%। हाँ जी, हम पे अवेलेबिलिटी सारी है, लेकिन हम डिस्प्ले आपको कभी कुछ आर्टिकल करते हैं जी। इसके बाद ना हमारे पास कमेंट आ रहा था कि भाई जेंट्स की रिंग्स दिखा दो, तो हमारे पास हमने दोबारा से स्टॉक को तैयार करवा लिया। ये जेंट्स की रिंग आ जाती है। अब इसमें टैगिंग आप देख रहे हो, अगर पीछे से करके दिखाओगे आपको सारा एक कलर टैग का ऑप्शन दिख जाएगा। एक सेकंड आना जी, आप दिखाओ, आप ये कलर टैग देख रहे हैं जी सारे, विजिबिलिटी हमारे पास अलग अलग कलर, जैसे 2.9 में भी है, ग्रीन 3.9 आ गया, ये ब्लू 4.9 आ गया। अब इसका फ्रंट डिजाइन आपको दिखा देता हूँ, एक निगाह करा दो कि किस तरीके से इसकी फिनिशिंग होने वाली है। जेंट्स रिंग में शुरुआत हो जाता है आपका 3 ग्राम से लेके 4 ग्राम 5 ग्राम, जैसे 3 ग्राम में ये वाली रिंग आ गई आपकी, और 4 ग्राम भी रहेगा, 5 ग्राम भी। जिनकी वेडिंग है उनके लिए मौका है जी अब, या बिल्कुल मौका है जी, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग के अंदर चैन आ गई। आज बाबूजी कहूँ तो हम दिखाते हैं मेल्टिंग का प्रोसीजर कि किस तरीके से रहता है, क्योंकि नए व्यूअर्स नए परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। पीछे की साइड पे भी आप दिखा सकते हैं, पूरा कस्टमर्स का रश रहता है, और जगह जगह से हमारे पास व्यूअर्स होते हैं, वो एक्सप्लोर के हिसाब से, बाइंग के हिसाब से विजिट करते हैं जी। तो ये दिखा दो बाबूजी। इनके जो भी कस्टमर कोई आपसे एक्सचेंज कराता है तो ट्रांसपेरेंसी है जी, टोटली ट्रांसपेरेंसी। अगर आप हमें अपना कोई भी जेवर अपना आ जाओ, आप ऊपर आ जाइए। यहाँ पर हमने ना कस्टमर की पूरी इनवाइट रखी हुई है, और पूरा प्रॉपर कस्टमर को हम ऊपर बुला के ही सारी चीजें चेक करवाते हैं जी। जो भी है कस्टमर के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा जी। टोटली बाबूजी, ये वाला ना मेल्टिंग मशीन होती है,
सबसे पहले क्या होता है, अगर आप अपना कोई पुराना जेवर लेकर आ रहे हैं, हम उससे सबसे पहले इसके- स्किन टेस्ट करते हैं। स्किन टेस्ट करके मतलब मोटे मोटी एक रिपोर्ट बताते हैं हाँ जी। जी। ये कोथाल होती है जी, कोथाल के अंदर गोल्ड जाता हाँ जी। है। गोल्ड जाने के बाद ये वाला आपका कोथाल इसके अंदर रखी जाती हाँ जी। है। फिर ये मीटर आता है, इस मीटर पे जो टेम्परेचर है आपका टेम्परेचर 1164 डिग्री 1164 हाँ जी डिग्री पे मेल्ट होता है जी। मेल्ट होने के बाद जो धड़ा बनता है अनशिप्ड का मेटल बन जाता हाँ जी। है। फिर उसको इधर अपना इस मशीन के थ्रू इस पे टेस्ट करके इस पे पूरी प्रॉपर रिपोर्ट निकाली जाती है जी। हाँ जी। और ये सामने सारा लाइव है, तो totally कोई live। आपसे लेता है वो भी टेस्ट कर सकता है जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे से लेते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं, आपने किसी और से ले रखा है वो भी टेस्ट कर सकते हैं। ये मशीन कस्टमर के लिए हमने इंस्टॉल करी हुई है। आज बाबू जी नीचे एक बार चलते हैं। हाँ जी। तो आपको एक बार एड्रेस कंफर्म कर देता हूँ। हम बैठे हैं जी ओमैक्स मॉल के अंदर। हाँ जी। ये चांदनी चौक मेट्रो से गेट नंबर 1 से गेट नंबर 1 के गेट से सीधा ही कनेक्टेड है। हाँ जी। दोनों जगह दोस्तों आप विजिट कर सकते हो। लेने वालों की दोस्तों यहाँ पे भी पूरी भीड़ है। और एक दोस्तों का जो आपका है कुच्चा महाजनी के अंदर, ये दोस्तों का एड्रेस है। कुच्चा महाजनी के अंदर भी आपको लेने वालों की पूरी भीड़ मिलेगी। पूरे बड़े होलसेलर हैं दोस्तों ये। और ये ओमैक्स मॉल का एड्रेस दोस्तों, ये आपका कुच्चा महाजनी का। बाकी दोस्तों नंबरों पे कांटेक्ट करके आप कभी भी चांदनी चौक आ रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं जी। आपकी पूरी हेल्प मिलेगी दोस्तों आपको।